आपका वक्त ज़ाया ना हो इसलिए शुरू कर रहे हैं वीडियो। अगर अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्ज़ाम जी चैनल पे। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम जी चैनल। इससे पहले हमने 1 to 6 चैप्टर जो है वो क्लास 7 के आरबीएससी राजस्थान अध्ययन हमारा राजस्थान के कंप्लीट कर लिए। इस वीडियो के बाद ज़रूर ये सारे चैप्टर देखिएगा। चैप्टर का नाम है आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। देश में जब जो आज़ादी हुई थी है ना, तो ये कैसे ये सारे प्रोसीजर्स हुए थे हम शॉर्ट फॉर्म में इस वीडियो में देखेंगे। तो जब राजस्थान में किसान आंदोलन हो रहे थे तो जो जागीर थे वो इनको प्रोत्साहित करते थे, जागीरदार। लेकिन जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, इनकी अंग्रेज़ों से बनती नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा कर वसूली करते थे। तो सबसे पहला आंदोलन आया बिजोली आंदोलन। ये एक सबसे अच्छा संगठित किसान आंदोलन माना जाता है और मेवाड़ के बिजोली किसानों ने ये किया था। ये क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ की मेन बात कि 44 ईयर्स तक चला था। अभी रिसेंटली भी एक किसान आंदोलन हुआ था ना, तो बिजौलिया जो है वो अभी वर्तमान में भीलवाड़ा में है, लेकिन तब ये मेवाड़ की रियासत की एक ठिकाना होता था। आंदोलन धाकड़ जाति के लोग किसानों ने किया था। ये जो आंदोलन था वो प्रमुखतः 3 चरणों में हुआ था। सारा ही पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला चरण 1897 टू 14 में हुआ था, 1914। दूसरा जो था 1914 से 23 और तीसरा 1923 से 41। अब इसको ऐसे याद रखिए कि 97 में हुआ, 7 का डबल क्या होता है 14, और 14 का उल्टा कर दो 41। तो ये 3 जहाँ पे भी आपको दिखे वो क्या लगा, बिजोलिया। ठीक है, बिजोलिया, आप कैसे भी याद रखो इसको। तो ये 3 चरणों में ये हुआ था। उसके बाद 1897 में ही राव कृष्ण सिंह जो थे वो बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार के जो लागतें हैं, कर वगैरह वो लिए जाते थे। तो किसानों का जो प्रतिनिधि थे वो थे नानाजी और ठाकरी पटेल। इन्होंने क्या किया, मेवाड़ के महाराणा से इसकी शिकायत की और इस पे नाराज़ होकर उन्होंने चंवरी कर भी लेने लगे। अगर आपको नहीं पता चंवरी कर तो वीडियो में बने रहिए, आगे आने वाला आंसर। तो हुआ क्या कि राव कृष्ण सिंह की जब मृत्यु होगी तो पृथ्वीराज ने जनता पर तलवारबंदी की भी लागत लगा दी कि आप अपने पास तलवार नहीं रख सकते। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव इन सब का सपोर्ट किया, इनको बोला कि आप कुछ करो। श्री विजय सिंह पथिक ने सन 1917 ईस्वी में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। माणिक्यलाल वर्मा जी का भी इनको साथ मिला था और जो उस टाइम के नेतृत्व में आंदोलन इन्होंने जारी रखा था। आंदोलन के तीसरे चरण में क्या हुआ कि जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। 1941 जो भी हम पढ़ के आए, तब मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे वो थे राघवाचार्य। ठीक है, और उनके आदेश में तत्कालीन जो राजस्व मंत्री थे वो थे मोहन सिंह। बिजोलिया वहाँ पे वो जो जगह थी वहाँ पे गए, सबसे उन्होंने किसानों से समझौता किया। एक लंबे समय तक उनकी वार्ता चली और उस वार्ता के बाद अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी, देवी वर्मा जैसी ये जो महिलाएं थी वो भी वहाँ पे आई। उसके बाद है बेंगू का किसान आंदोलन। तो मेवाड़ का ही बिजोलिया जैसे सफल हुआ तो मेवाड़ के बेंगू के भी किसानों ने ये सोचा कि करते हैं। और वहाँ कहाँ किया, ये मिनाल नामक था जो वहाँ पे एक स्थान था, वहाँ पे ये सारे इकट्ठे हुए। इन्होंने पथिक जी से वापस से नेतृत्व करने को कहा। पथिक जी के आदेश से राम नारायण चौधरी थे, उन्होंने किसानों का नेतृत्व किया। राजा अनूप सिंह के मध्य इन्होंने फिर समझौता किया। रेजिडेंट जो थे वो उन्होंने मानने से मना कर दिए थे। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच फिर उन्होंने भेजा। किसने, सरकार ने। रेवेन्यू कमिश्नर जो था वो गोविंदपुरा में एक किसानों पर उन्होंने क्या कर दी, गोलियां चला दी। और ये सब बेंगू में हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, गोलियां चला दी। रूपा जी और कृपा जी धाकड़ वहीं पे मर गए थे, जिसके बाद उनको झुकना पड़ा। मतलब बाद में तो मान ही जाते, 53 में से 34 कर उन्होंने माफ़ कर दी थी, बेगार भी। बूंदी, ये बेंगू था, अब ये बूंदी है। 1926 में ये हुआ था। राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के नेतृत्व में इनको किया गया था। बूंदी न्योन सी होती है, राम जी को बूंदी चढ़ाते हैं और राम जी आपके किंकर पता सब स्वीकार करते हैं, बस श्रद्धा की ज़रूरत है, ऐसे याद रखिए। लाग बाग बेगार के विरुद्ध इन्होंने भी आंदोलन किया था। इस पर भी क्या किया था, किसानों पर गोली चला दी, जिससे कि किसी भील की मृत्यु हो गई थी। बूंदी राज्य
सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगें स्वीकार की। उसके बाद है अलवर किसान आंदोलन, नीमू चढ़ा। 1921 में क्या था, सुअर वगैरह मारने की अनुमति के कारण यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई। 1925 में अलवर के जो महाराजा थे उन्होंने लगान में वृद्धि के विरुद्ध किसानों ने नीमू चढ़ा जो गाँव है, अब इसका नाम कौन है, नीमू चढ़ा, ठीक है, और वहाँ पशु जो थे उनको जला दिया था। इसी वजह से गांधी जी ने कहा था कि ये राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड है। किसको, तो अलवर किसान आंदोलन को कहा था। किसने कहा था, गांधी जी ने। क्या कहा था कि ये तो जलियांवाला है आपका है। तो आप ऐसे याद रखो कि एक वर है वो नींबू खा रहा है, ठीक है, और कैसा खा रहा है, जल जैसा। यहाँ से याद रखो कि गांधी जी नींबू जल में डाल के पीते थे या कैसे भी। तो आपको ये याद रहेगा कि गांधी जी ने अलवर के बारे में बोला था, जो कि नीमू चढ़ा गाँव में हुआ था, कि ये तो जलियांवाला जैसा सीन हो गया। सीकर किसान आंदोलन की बात करते हैं। ये जयपुर राज्य का सीकर तब बहुत बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर ये जो सारा खर्चा वगैरह था उसमें कुछ इनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी तो ये आंदोलन कर देते थे, ठीक है, कोई लगान वगैरह में कोई कमी नहीं करने देते थे, तब ये ऐसा करते थे। और किसान जो थे वो अगर हताश होंगे तो कोई भी इकोनॉमी चल नहीं सकती। तो इसकी जो चर्चा है वो लंदन हाउस ऑफ कॉमर्स तक गई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है किसकी चर्चा गई, तो सीकर की गई। कहाँ तक, लंदन हाउस ऑफ कॉमर्स तक गई थी। जयपुर राज्य की जो मध्यस्थता थी उसके बाद सरदार हरलाल सिंह, नेतराम, पृथ्वी सिंह गोटरा, इनके जो थे ये प्रमुख नेता थे। बात करेंगे शेखावटी किसान आंदोलन की, तो ये चिड़ावा में हुआ था। मास्टर कलीद शाह ने सेवा समिति का यहाँ पे गठन कर लिया था। नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ, मालासार, ये सबके किसान जो थे वो लगान देने से बिल्कुल मना कर दिया। मालासार के ठेकेदार जो ठिकानेदार थे किसानों के बेरहमी से उन्होंने पिटाई कर दी। डूंडलोड ठाकुर ने भी मतलब अत्याचार किए। तो लास्ट में आज़ादी के बाद ही इसका कुछ सॉल्यूशन हो पाया था, ठीक है। उसके बाद है किसान आंदोलन। नेक्स्ट 1945 में चंडावल ठाकुर ने लाठियों और भालों से किसानों को कुचलने का प्रयास किया। और फिर 1947 में डावला में लगान लाग बाग बेगार के विरुद्ध 600 किसान ठिकान जोदार था उसके पहुंच पहुंचे। उसके बाद है जनजातीय आंदोलन। तो ये जनजाति जो है वो भील, मीणा, ग्रासिया, इन सब जनजातियों ने मिलकर किया था। दक्षिणी राजस्थान में भीलों की बहुतायतता है, ये याद रखिएगा आप। अब करने वाले हैं बात भील आंदोलन की। तो गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी और बेगार और अनुचित लागत न देने के लिए गोविंद गुरु जी ने प्रचार प्रसार किया था। वो एक माने हुए भील माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन जब हो रहा था तो अंग्रेजी सेना ने क्या किया, पूरी ये जहाँ पे कर रहे थे उनको घेर लिया और गोलियां चलाने लगी। कई बेचारे आदिवासी वहाँ पे घायल हो गए, कुछ मर गए, ठीक है। तो करके इसको भगत आंदोलन भी कहा जाने लग गया। इसी के वो नेक्स्ट बहुत सारे नाम है। देखो भील आंदोलन तो ये था ही, इसी के साथ इन्होंने संप सभा की स्थापना की, साथ ही साथ इसको भगत आंदोलन भी कहने लगे, ठीक है। तो आदिवासी जो जाति थे उनके दूसरे जो पहले मसीहा तो आपके सामने, दूसरे थे मोतीलाल तेजावत। इन्होंने क्या किया, चित्तौड़गढ़ में मात्र कुंडियों में ये तेजावत ने किसानों और आदिवासियों के जो बेगार वगैरह लगता था संघर्ष किया इन्होंने और एक ही आंदोलन चलाया। इसी वजह से इसका नाम एक ही पड़ गया क्योंकि सारे मिलजुल के कार्य कर रहे थे। 21 सूत्री इन्होंने मांग पत्र दिया था जिसको मेवाड़ की पुकार कहते थे, ठीक है। मांग पत्र का नाम क्या था, तो मेवाड़ की पुकार। कितनी मांगी थी, 21 सूत्री मांगी थी, ठीक है। कहाँ पे, उदयपुर में एकत्र हुए थे ये सारे। तो महाराणा ने 18 माने तो तभी मांग ली, जो इनकी मांगी थी मान ली थी। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में ये इनका सब सारा श्रेय भोगीलाल पंड्या और हरदेव जोशी को जाता है। इसके बाद है मीणा जनजाति का आंदोलन। तो एक जो वर्ग था मीणा जनजाति, तो वो अंग्रेजी जो शासन था तो उनको शांति की जिम्मेदारी दी थी, इसीलिए इनको कहते थे चौकीदार मीणा, ठीक है। तब थोड़ी चोरी डकैती वगैरह होने लगी थी तो डेली इनको जाना पड़ता था पुलिस ऑफिस में। 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से जो भी बड़ा होता था मीना उसको जाना पड़ता था। असंतोष फैल गया कि ये क्या बात हुई है ना, तो आज़ादी के बाद 1952 में जाकर जरायम पेशा कानून फिर ये समाप्त हुआ। जरायम पेशा मतलब जो प्रस्तुत होना वहाँ पे जाके बिना किसी काम का। प्रजामंडल यानी कि प्रजा का मंडल संगठन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके बारे में कहा है कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी हो सकता है जब जनता तैयार है। मारवाड़ प्रजामंडल जो आंदोलन है वो जोधपुर 1934 में हुआ था।
कंवर लाल की अध्यक्षता में 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी ने ये लोक परिषद का गठन किया था मारवाड़। तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। इसको रिपीटेड मोड पे ज़रूर आप सुनते रहिए या पढ़ते रहिए, जैसे भी आपको खुद को ही इसको रिवाइज करना है अच्छे से। बात करेंगे जयपुर प्रजामंडल की, तो ये 1931 में कर्पूर चंद पारगी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से ये पॉसिबल हो पाया और ये पहला प्रजामंडल था जयपुर। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का वापस से पुनर्गठन हुआ। पहले 31 में हुआ, 5 साल बाद फिर से हो गया, ठीक है। और चिरंजीव लाल मिश्र ने ये इसका नेतृत्व किया था। 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में ये पहला अधिवेशन हुआ। फिर हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बन गए थे, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, तो ये 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुआ। ये सारा आपको याद करना पड़ेगा अगर आपको जॉब लेनी है, तो नो एक्सक्यूज़। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की माणिक्यलाल वर्मा जो थे, उनकी बहुत भूमिका थी इसमें। फिर है बीकानेर का जो प्रजामंडल था, 1936 में मागाराम वैद और लक्ष्मण दास स्वामी जो थे, उन्होंने इसकी स्थापना की। 30 जून 1946 में रायसिंह नगर में प्रजामंडल को खुला अधिवेशन आयोजित किया। कोटा प्रजामंडल, तो अभिन्न हरि तनसुख लाल ये सब इन्होंने हाड़ूती प्रजामंडल की स्थापना की और न्यूनाराम की अध्यक्षता में ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। मई 1939 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। पूर्वी राजस्थान के जो राज्य थे ये वहाँ पे फेमस था। तो अब बात करेंगे प्रमुख जननायकों की, तो गोविंद गुरु जी आपके सामने हैं, जो डूंगरपुर राज्य के बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था और ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण मेवाड़, सिरोही, गुजरात ये इनके इलाके थे। समसभा का इन्होंने स्थापना की थी। सम जो होता है उसका मतलब होता है संयुक्त या फिर प्रेम और बंधुत्व, ठीक है। मांस चोरी, लूटमार, इन सबको दूर करने का इन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किया था। इसके बाद है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का जन्म जयपुर में हुआ था और ये अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी, पाली के विद्वान थे। इनको विद्यार्थी वगैरह बहुत अच्छे लगते थे, पाठ पढ़ाते थे। रास बिहारी बोस के संपर्क में आए थे और सशस्त्र क्रांति लाने का जो दायित्व था वो इनको दिया गया था। केसरी सिंह बारट की बात करते हैं तो ये भी सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े थे और रायसो में ब्रिटिश काल में भी इन्होंने अपना अहम भूमिका दी। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर राजघरानों में इनका प्रभाव था। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया नामक ये बुक लिखी थी और ब्रिटिश शासक को सचेत किया। विजय सिंह पथिक जो थे, उनका नाम एक्चुअल नाम भूप सिंह गुर्जर था। बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ था और ये भी क्रांति जो लाने के लिए माने जाते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया और 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। बाद है अब सेठ दामोदर दास जी की, तो ये पोखरण मारवाड़ में इनका जन्म हुआ था और बचपन से ये बहुत ज़्यादा ये काम करने वाले थे। खरवा के राव गोपाल सिंह राठी के अंतर्गत इनकी मित्रता थी। रास बिहारी बोस और महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति लेके आए थे। ये 21 फरवरी 1915 के दिन इन्होंने निश्चित किया था। अजमेर, नसीराबाद, छावनी और इस पर सब पे कब्जा कर लिया। 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी। अब है ठाकुर जोरावर सिंह बारट, तो ये लॉर्ड हॉर्डिंग पर इन्होंने बम फेंका था और जोरावर सिंह भी वहाँ पे ये उपस्थित थे चांदनी चौक में, ठीक है। शहीद कुंवर प्रताप सिंह के ये चाचा थे। बारट, केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे। सरकार सारी इनको ढूंढती रहेगी, नाम भी रखा, कुछ नहीं मिला। 27 वर्षों तक भूमिगत रहे। 1939 में इनकी मृत्यु होगी। कुंवर प्रताप सिंह ये केसरी सिंह बारट के पुत्र थे, ये भी क्रांतिकारी थे। जोधपुर ये असनाड़ा मास्टर स्टेशन पर डोंगर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और बरेली की जेल में इनको भेज दिया गया था। यातनाएं दी पर इन्होंने उनकी एक ना मानी, ठीक है। और बरेली की जेल में ये अल्प आयु में ये शहीद हो गए थे और डायरेक्टर सर चार्ल्स क्लीवलैंड भी वो चकरा गए थे कि वाह क्या बंदा है ये, ठीक है। उसके बाद है राव गोपाल सिंह खरवा, ये जो थे विजय सिंह पथिक और ये टोडराय में नज़रबंद रहे थे। सलेमाबाद के तिहाड़ जेल में इनको रखा गया था। अब बात कर रहे हैं बेगार की, तो बेगार होता है बिना मजदूरी का करवाया गया काम। सत्याग्रह, सत्य के लिए किया गया काम। लाग बाग जो वो खर्चा लेते थे। चमरी कर जब किसी बेटी की शादी करते थे तो देना पड़ता था खर्चा, ठीक है। अब बात करेंगे होमवर्क क्वेश्चन की। पहला है चेतावनी चुंगटिया किसने लिखा। उसके बाद राव सवाई कृष्ण सिंह, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है मारवाड़ प्रजामंडल और ये किसने इसमें अहम भूमिका निभाई। फिर भगत आंदोलन किसने चलाया, वर्धा राजस्थान में क्या हुआ था, 3 किसान आंदोलनों के नाम, ये सब कुछ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर ही पूरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच।